वेलकम बैक। लास्ट टाइम दोस्तों हमने एपीआईज को देख लिया था कि एपीआईज क्या होती हैं, और उसके बाद हमने जस्ट प्रोडक्ट्स के नाम का कंपोनेंट बनाया था और एक ये ग्रिड बनाई थी, और एक और चीज हमने वो जो ये की थी कि ये दो रोज बनाई थी। पहले हमने 4 का कॉलम बनाया हुआ था, फिर हम 3 पर शिफ्ट हो गए थे। सो अब हम एपीआई की तरफ चलते हैं। अभी दो चार चीजें और रहती हैं वैसे तो, लेकिन लेट्स सी। अब हम एपीआई की तरफ चलते हैं। दिस वन एंड दिस वन। ओके, दैट्स फाइन। एपीआईज जो है हमें पता है क्या है। अगर मैं यहाँ पर से फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से एपीआईज निकाल लेता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग विद प्रोडक्ट्स इमेजेस। दोनों पर सर्च कर लेते हैं, गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं और एआई से भी सर्च कर लेते हैं। दोनों का फायदा है, दोनों पर सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, चीजों को हम कुछ उस तरह लेकर चलेंगे कि हमारा जो है ना, हमें एरर कम से कम आए। तो लेट्स सी। यहाँ पर अच्छा, ये तो फेक एपीआई समथिंग आ गया है। यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस लिंक को चेक कर लेते हैं। डमी प्रोडक्ट्स भी वैसे हमारी चल रही हैं, ये देखिए दिस वन। अच्छा जी, ये फेक रिसोर्स था एपीआई का। लास्ट टाइम भी हमने ढूंढ लिया था वैसे, मुझे अभी याद नहीं है कि हमने क्या इसमें किया था। अच्छा जी, वेरी गुड। लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा, ये पिक्चर का मसला है सबसे ज्यादा, कि ये पिक्चर जो है ना वो हमें शो होनी चाहिए, फिर आएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। यही वाली एपीआई थी जो हमने लास्ट टाइम ढूंढी। ठीक है, ये मुझे एपीआई का जो है मिल गया है, हमारा लिंक। अब एपीआई को मुझे बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट जिसके अंदर मैं अपनी एपीआई को कॉल करूंगा और अपना सारा डाटा स्टोर करूंगा। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है, यूज स्टेट। ओके, ये यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कांस्टेंट किया, प्रोडक्ट्स किया, सेट प्रोडक्ट किया, उसके बाद यूज स्टेट। और यहां पर ना मैं इसको, अब क्योंकि प्रोडक्ट्स मेरी मुझे नहीं पता कितनी होंगी, 10 20 25 30 50 100 200 कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको एक अरे दे देता हूँ। अब मेरे पास ये देखिए नीचे दो एरर्स आ गए हैं। प्रोडक्ट्स इज डिफाइंड बट नेवर यूज, और दूसरा सेट प्रोडक्ट्स इज असाइन अ वैल्यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने पास एक फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं फेच प्रोडक्ट्स के नाम से एक फंक्शन बना लूँ, इट शुड वर्क नाउ। ठीक है, लेकिन अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक यूज इफेक्ट की हुक भी बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मिसाल ले लीजिए, मैं YouTube पे आया हूँ। YouTube पे देखें, जब भी मैं YouTube को ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी वीडियोस जो हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो गई हैं, मुझे किसी भी चीज को क्लिक नहीं करना पड़ा। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाऊं तो मेरी प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिकली लोड हो जाए, मुझे किसी चीज के ऊपर क्लिक क्लुक ना करना पड़े। तो इसके लिए मुझे एक और स्टेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज यूज इफेक्ट। ओके, मैं यूज इफेक्ट को इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, अब यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखूंगा, दिस वन, और इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ इस चीज का। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज इफेक्ट इज वर्किंग। ओके, दैट्स फाइन। नाउ मैं जब यहाँ पर आता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है यूज इफेक्ट इज वर्किंग। इसका मतलब बेसिकली यूज इफेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। कंस्ट्रक्टर की अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन दोस्तों ये है, कंस्ट्रक्टर हर लैंग्वेज में पाया जाता है और कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये, अब क्योंकि रिएक्ट एक लैंग्वेज नहीं है, एक फ्रेमवर्क है, तो हमें इस हिसाब से देखना चाहिए। कंस्ट्रक्टर हैज मल्टीपल मीनिंग इंक्लूडिंग अ पर्सन हु इज कंस्ट्रक्टर इन प्रोग्रामिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इन प्रोग्रामिंग is a special function that is automatically called when a class is declared to create an object, यानी कि जब ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ फेच प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब फेच प्रोडक्ट्स का जो फंक्शन मैं इस तरह बना रहा हूँ, अब मैं इस तरह भी बना सकता हूँ। देखिए, हमने अपने एरर से बचना है। मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ इसको,
और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fetch products is working। ये जो नीचे वार्निंग्स आ रही हैं इसको फिर फॉर द टाइम हम इग्नोर ही करें, बाद में इसको सेट कर लेंगे। और मैं ये फेच प्रोडक्ट्स लगा देता हूँ। सॉरी। अच्छा अब ये देखिए आप कि ये काम अभी भी कर रहा है, आई नो। लेकिन यहाँ पर एक इशू आएगा दोस्तों। वो इशू क्या आएगा? देखो पिक्चर भी चेंज हो गई क्योंकि सैम्पल एपीआई की मैंने जस्ट लिंक उठाया था। वो इशू ये आएगा कि देखिए जब हम अच्छा पहले मैं आपको फंक्शन की राय पर, एक तो हो गया ये फंक्शन, ठीक है। दूसरा मैं इस फंक्शन को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, फिर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। वन सेकेंड, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन इन जेएस, लेट मी शो यू दिस वन। मेरे ख्याल में इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। रिसर्च करना दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसका सिंटैक्स था, सॉरी, करेक्ट दिस सिंटैक्स। ये देखिए दिस वन सही तो लगाया हुआ है मैंने भी। हम्म। अच्छा जी दिस वन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शुड नाउ वर्किंग। अब नाउ मैं दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ, स्पेस दिया हुआ था। रिएक्ट इतनी सी भी चीज को बियर नहीं करता है। अच्छा ये देखिए, हाँ, ये इट्स वर्किंग, यानी कि अब ये भी चल रहा है। अब एक और फंक्शन है दोस्तों, उसको बोलते हैं एसिंक फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एएसएस की डेफिनेशन बता देता हूँ। मैं कहता हूँ जी व्हाट इज एसिंक इन रिएक्ट इन जेएस, ओके। ये बेसिकली कब इस्तेमाल होता है? जब आपको पता हो कि भाई मुझे पीछे से डाटा लोड करके आएगा कहीं से, तो आपको एसिंक का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ये एसिंक का फंक्शन आपको जो है एरर से बचाएगा और डाटा को लोड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये तो सिंपल फंक्शंस है। अब हम बात कर लेते हैं एसिंक के फंक्शन की, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर मैं एसिंक का फंक्शन इस्तेमाल करने लगा हूं। ये तीनों फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मैं तो कुछ रिसर्च के बाद, कुछ टेस्टिंग के बाद आपको बता रहा हूं कि हमें ये फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मैं फेच प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मुझे ये शायद एरर भी दे, बिकॉज जहाँ पर एसिंक का फंक्शन लगाया जाए वहां पर वेट भी लगाया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा कोई वेट जो है जो हम जिस पर लोड करवाना है उसके ऊपर बेसिकली वेट आता है। फिल वक्त ये वर्किंग में आ रहा है, इट्स ओके। नाउ आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वेरिएबल। हम इसी के मुताबिक चलते हैं ताकि आपको आप भी जो है हेल्प अगर लें एआई से तो आपको बताओ। यहाँ पर मैं फेच का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब फेच के बारे में बात कर लेते हैं। फेच क्या है? फेच इज अ फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि एपीआई से डाटा को फेच करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, ये देखिए फेच इज आपको और भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा इसकी जगह हम एक्सियोस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेच क्योंकि यूजर फ्रेंडली है वी विल गो फॉरवर्ड विद दिस वन। ये देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको मिल, फेच इज बेस्ड ऑन एसिंग एंड अवेयर द एग्जांपल माइट बी इज समथिंग। मतलब कि ये एपीआई को फेच करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एपीआई प्रोवाइड करनी है। एपीआई का लिंक मेरे पास ये मौजूद है जो कि मेरा क्लाइंट मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये मैंने एपीएस लिख ली। अब यहां पर मैं अवेट लगा सकता हूं बिकॉज मैं कहीं और से डाटा ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को के अंदर मैं डाटा लगा देता हूं और डाटा को मैं बोलता हूं भाई ये जो रिस्पॉन्स है इसको तो मुझे जेसन में कन्वर्ट करके दे दो, और मैं कंसोल डॉट लॉग में इस डाटा को प्रिंट करवा लेता हूं। पहले तो देखते हैं कि क्या ये होता भी है कि नहीं होता। कीप इन माइंड अभी तक हमने प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया। अब क्योंकि हमने अपना ये वाला फंक्शन, इसको भी मैं वेट करवा लेता हूँ क्योंकि ये भी लोड पकड़ेगा।
अब क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन अपना यूज इफेक्ट में कॉल किया है, और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज यूज इफेक्ट, हमारी फंक्शन को ऑटोमेटिकली चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो लेट्स सी, ये देखिए ये मेरी 20 प्रोडक्ट्स मुझे मिल चुकी हैं यहाँ पर। ये देखिए दिस वन, ये मेरी एपीआईज हैं। अगर मैं देखिए एफ जे ए प्रोडक्ट है हमारी, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर एफ ए जे, ये हमारी प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पर हमारी स्टेट की बारी है। मैं इसको कॉल कर दूंगा सेट प्रोडक्ट के अंदर, और सेट प्रोडक्ट के अंदर मैं बोलूंगा भाई इसको सेव करवा दो। नाउ लेट्स सी, सेट प्रोडक्ट के अंदर सेव हो गया है। अब मेरे पास कंसोल में तो कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने फंक्शन में फिलहाल कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन अब मुझे अपनी एपीआई को अपनी ग्रिड की फॉर्म में यहां पर फेच करना है। सो अभी के लेक्चर का मैंने आपको बता दिया है कि मैंने यूज स्टेट को इस्तेमाल किया और एक स्टेट बनाई, यूज इफेक्ट को इस्तेमाल किया और एक ये होके ये वाली इस्तेमाल की। उसके बाद फेच प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एपीआई लिखा। और मैंने आपको बताया देयर इज द थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन है, एक एरो फंक्शन, और एक एसिंग का फंक्शन है। वी विल यूज हियर एसिंग फंक्शन। ओके, सो दैट्स इट, ये हमें एरर से बचाएगा। सो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, इतना करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लें, फिजिकली पूछ लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।